वेलकम स्टूडेंट्स। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, एक्सरसाइज 5.5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब लोग दोनों तरफ लेंगे तो ये होगा लॉग एफ ऑफ एक्स, इसका लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। अब लॉग एफ ऑफ एक्स, यहाँ y के प्लेस पे एफ ऑफ एक्स लिया हुआ इसने, एक ही बात है। तो ये आएगा लॉग, ये चार फंक्शन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। तो अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हम। तो देखते हैं क्या आया। इसका आया 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स लिख सकते हैं हम, या डी अपॉन डी एक्स, एक ही बात है। डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स या एफ डैश ऑफ एक्स, एक ही बात है। इसका डेरिवेटिव, सभी का डेरिवेटिव आया, इसका चारों का, इसका डेरिवेटिव आया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और इसका अगेन करेंगे तो ये 1 नहीं आएगा। इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2x आएगा, यहाँ पे मैं 2x लिख रहा हूँ, प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4। इसका अगेन करेंगे एक्स रेज टू पावर 4 का आएगा 4x क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। अब इसका अगेन करेंगे 8x रेज टू पावर 7, इसका 0, इसका 8x रेज टू पावर 8x रेज टू पावर 7। तो ये है। अब क्या हम ऐसा करते हैं कि एफ डैश एक्स को इधर रहने देते हैं, एफ ऑफ एक्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो मैं यहां पर एफ ऑफ एक्स को ले जा रहा हूं, उस तरफ चला गया, तो ये इसको सारे को ब्रैकेट में रखना है। तो क्या आ गया मेरा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 8x7 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। तो ये आया मेरे पास। अब क्या उन्होंने पूछा है क्या फाइंड करना, एफ डैश ऑफ 1। अब हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे वैल्यू, जहां जहां x है वहां 1 पुट कर दो। तो हमारे पास आएगा एफ डैश 1, यही चाहिए हमें, तो एफ डैश 1। तो अब यहां पर एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें यहां पुट करनी पड़ेगी। तो ऐसे करते हैं, पहले पुट ही कर लेते हैं इसकी वैल्यू। इसकी पहली वैल्यू इसकी है 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। और यहां पे ये सारा ये आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 8x7 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। नेक्स्ट स्टेप पे हम यहां कर लेते हैं थोड़ा, एफ डैश 1 पे हमें यहां पे 1 करते हैं, तो ये 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2, यहाँ 1 यहाँ 2 2 2 2 2 रेज टू पावर 4, 4 बार 2 आएगा, तो इसको मैं 2 रेज टू पावर 4 लिखता हूँ। समझ गए ना, x के प्लेस पे 1 रखना है हमने। तो 1 प्लस 1 यहाँ 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 रेज टू पावर 4 मीन 16 हो। और यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे भी 1 लिखना, तो इसका आया 1 अपॉन 2 प्लस इसका 2 अपॉन, यहाँ 1 है तो 1
यहाँ 2 है, 1 + 1, यहाँ पे 4 ऊपर, यहाँ 1 है, और 1 + 1 2, यहाँ 2 है, प्लस यहाँ पे 8/2, तो ये है हमारा। अब देखते हैं, बाहर तो इसके 16 आ गया, तो अंदर देखते हैं 1/2 ये कट गया, +1, तो इसके एलसीएम ले लेते हैं इसका पूरा, इसको 2, 1 + 2 + 4 + 3, तो इसका आया 16 × 12 15/2, और ये कट गया, यहाँ आया 8, 15 8 120, तो इसका आंसर 120 आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन एक ही है, इसको 3 वेज, 3 तरीकों से करना है इसको। तो एक तो प्रोडक्ट रूल बोला हुआ उन्होंने, एक एक्सपेंडिंग ऑफ, एक्सपेंड के बाद पॉलिनोमियल बनाना है इसका, और तीसरा लॉगरिथम की हेल्प से। तो पहला करते हैं प्रोडक्ट रूल से, कैसे करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dy/dx, इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसको u मानते हैं, इसको v मानते हैं, इसका डेरिवेटिव 2x - 5, सेकंड वाले को छोड़ देना। अब फर्स्ट वाले को छोड़ देना, और सेकंड वाले का डेरिवेटिव, इसका आएगा 3x² + 7, ओके। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आया 2x⁴, और इसका आया +14x², और इसका आया +18x, इसका आया -5x³ -35x -45 प्लस, अब इसको करेंगे, इसका आया 3x⁴ प्लस 7x² -15x³ -35x, और अब 8 की बात, +24x² +56, तो ये आएगा। अब जो 2x⁴ 3x, इसका आएगा 5x⁴, और x⁴, x⁴, तो इसका आ गया -20x⁴। अब x⁴ का करते हैं, x⁴ है, और यहाँ पे ये भी x⁴ है, और ये भी x⁴ है, ये 30 हो गया, ये 48 और 7 45, और 40, इसका आया टोटल 45x²। और अब x का देखते हैं क्या है, 18, और 35 17 में से 52 आएगा इसका, -52x, और इसका ये माइनस का, ये प्लस का, +11। तो ये फर्स्ट मेथड तो हो गया। सेकंड मेथड से होते हैं, अगर इसको y माने तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखें, x⁵, इसको प्लस 7x⁵ प्लस 9x⁵, अब इसकी बात, -5x⁴, अब -35x² -45x,
अब इसकी बात, प्लस 8x³ प्लस 56x प्लस 72। तो ये है। अब x⁵5 और उसके बाद 4 वाले देखते हैं। 4 वाले कौन से हैं? ये 3, ये 4 है, इसका आएगा और तो नहीं कोई, ये है 5x⁴। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब x⁵3 की बात करते हैं। 7x⁵3 और यहाँ पे इसका आएगा 15x⁵3। अब बात करते हैं x² की। तो ये आया 9x², ये 35, तो और 35x², तो ये 2 ही है, 20x ये मेरे पास है 26x² माइनस 26x²। तो अब x की बात करते हैं। ये है -45x और 56, ये प्लस का आएगा 11x प्लस 11x प्लस विदाउट x एक ही है इसमें, ये है 72। तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा मेरे पास, dy/dx इज इक्वल टू 5x⁴ माइनस 20x⁴, ये इधर आएगा, ये प्लस 45x⁴ माइनस 52x प्लस 11। तो ये फर्स्ट और ये सेम आना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, मेथड डिफरेंट है। तो चलते हैं आगे, चलते हैं थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड में इसको y मान लेते हैं। y इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 8x³ प्लस 7x प्लस 9, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब लॉग लेंगे बोथ साइड तो क्या होगा, log y इज इक्वल टू log m प्लस n, log m प्लस log n। तो इसका मतलब log दिस x² माइनस 5x प्लस 8 प्लस log x³ प्लस 7x प्लस 9। ओके, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे दोनों तरफ। तो क्या मिलेगा हमें, 1/y dy/dx इज इक्वल टू, इसका आएगा 2x माइनस 5 प्लस इसका आएगा 3x² प्लस 7। ये इसका पहले नीचे आना था ना, x² माइनस 5x प्लस 8, क्योंकि log x 1/x इसके बाद डेरिवेटिव करना था, और इसका नीचे x³ प्लस 7x प्लस 9। देखो ना, log x 1/x पूरे का पूरा नीचे, उसके बाद डेरिवेटिव करना, और इसका पूरे का पूरा नीचे, उसका डेरिवेटिव करना। तो 1/y dy/dx। अब क्या, इसका एलसीएम ले लेते हैं और क्रॉस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आएगा मेरा x² माइनस 5x प्लस 8 और यहाँ x² प्लस 7x प्लस 9, यहाँ क्यूब है, और यहाँ पे 2x माइनस 5 x³ प्लस 7x प्लस 9 प्लस 3x² प्लस 7, और ये इधर x² माइनस 5x प्लस 8। तो ये है। तो अब देखते हैं, ये y है, मैं इस दूसरी तरफ ले जा रहा हूं, यहां y मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको, dy
अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई इधर लाता हूँ। और ये ध्यान से देखो, ये जो वाई है, ये जो वाई है ये है पूरी, ये पूरा का पूरा है जो नीचे है, तो ये पूरा वाई है, नीचे भी वाई है, तो ये वाई इससे पूरा कट जाएगा। तो मेरे पास आया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम 2x माइनस 5 और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस 3x स्क्र प्लस 7 एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 8 ये लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके हमारे पास आएगा 2x रेज टू पावर 4, इसके साथ 14x स्क्र और इसके पास 18 प्लस 18x और माइनस 5x रेज टू पावर 3 माइनस 35x माइनस 45। अब इसकी बात करते हैं, इसका आएगा 3x रेज टू पावर 4, इसका आएगा माइनस 15x रेज टू पावर 3 और इसका प्लस 24x स्क्र प्लस 7x स्क्र माइनस 35x प्लस 56। तो देखते हैं क्या है हमारा, ये 2x की 4 और 3x की 4, तो ये है मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स 5x रेज टू पावर 4, ये दोनों हो गए x की 4। अब x की 3 देखते हैं, x की 3 माइनस x रेज टू पावर 5 15x रेज टू पावर 3 और ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 20x रेज टू पावर 3, ये हो गया, ये हो गया। अब बात करते हैं स्क्वायर की, ये 14x स्क्वायर और यहां पे देखते हैं ये 38 प्लस 7 तो 45x स्क्वायर आएगा, 45x स्क्वायर। अब करते हैं बात x की, x हमारे पास ये 18 है, ये 35 है, ये 35 है, 17 में से 18 गया 52 माइनस 52 x। और अब बात करते हैं विदाउट x कांस्टेंट, 56 ये है और ये है, ये आएगा प्लस 11, तो ये भी आंसर सेम आया। ये तीनों टाइप हो गई हमारी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। तो इसमें क्या दिया, y इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू दिया हुआ और इसने बोला कि शो दैट कि इसका जो डेरिवेटिव है ये है और इसको जो डेरिवेटिव आएगा इसको हम रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। तो देखते हैं, हमने शो करना है, ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो y मेरे पास u v w है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं रिपीटिंग एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल से। 2 बार प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें रिपीटिंग, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या है हमारे पास dy अपॉन dx। इसको मैं सिंगल यूनिट मान लेता हूं, इसको अलग मान लेता हूं। तो ये फर्स्ट का डेरिवेटिव uv, सेकेंड वाले को छोड़ देना प्लस अब फर्स्ट वाले को छोड़ देना और सेकेंड का डेरिवेटिव। ओके, तो अब इसको
एक बार फिर डिफरेंशिएट करना है यू वी का, तो इसका क्या आएगा, फर्स्ट को डेरिवेटिव, सेकंड को छोड़ दिया वी को, अब फर्स्ट को छोड़ दिया और सेकंड का डेरिवेटिव कर दिया, और यहां डब्ल्यू प्लस यू वी डी डब्ल्यू डी एक्स। अब खोल देते हैं इसको, तो क्या आया मेरे पास, डी डी एक्स वी डब्ल्यू, अब प्लस यू डी वी अपॉन डी एक्स डब्ल्यू प्लस यू वी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। तो मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ वाई यू वी डब्ल्यू क्या आया, देखो बिल्कुल इजी है, इसको याद करना भी आसान है। पहले का डेरिवेटिव कर दिया, दोनों दो को छोड़ दिया, सेकंड वाले का डेरिवेटिव कर दिया, फर्स्ट और थर्ड को छोड़ दिया, और फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दिया, थर्ड वाले का डेरिवेटिव कर दिया। तो ये इसको बोलते हैं रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। तो यही हमने करना था, ये हमारा आ गया। अब यही हमने विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम करना है। तो देखते हैं लॉगरिथम से कैसे होता है। यहां से शुरू कर देता हूं मैं नीचे से। अगर मैं इसको y इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू लेता हूं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log y इज इक्वल टू log u प्लस log v प्लस log w। अब क्या करना है, इसका डिफरेंशिएटिंग करना है विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ से हमने करना है। तो इसका आएगा 1 अपॉन वाई, इस साइड कर लेते हैं, ये आएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका लॉग का आया 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी वन अपॉन यू, और इसका डी यू अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई को मैं दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ, वाई के प्लेस पे यू वी डब्ल्यू लिख सकते हैं आप, तो मैं लिख रहा हूँ यू वी डब्ल्यू वाई के प्लेस पे लिख रहा हूँ। तो ये मेरे पास आया 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये अंदर चला गया, यू वी डब्ल्यू अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यू वी डब्ल्यू अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स प्लस यू वी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। अब ये यू कैंसिल हो गया, इसके साथ v कैंसिल होगा, इसके साथ w कैंसिल होगा। तो मेरे पास आया, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, डी यू अपॉन डी एक्स वी डब्ल्यू प्लस यू, इसको लिख रहा हूँ डी वी अपॉन डी एक्स डब्ल्यू, इसको लिख रहा हूँ यू वी डब्ल्यू अपॉन एक्स। तो ये और ये सेम आ गया हमारे पास। फर्स्ट का डेरिवेटिव किया, दो सेकंड थर्ड को छोड़ दिया, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का डेरिवेटिव किया, फर्स्ट और थर्ड को छोड़ दिया, और थर्ड का डेरिवेटिव किया, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दिया। तो ये सेकंड वे था थ्रू लॉगरिथम, और ये प्रोडक्ट रूल था, एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल के हिसाब से रिपीटिंग। तो इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पे हम एक्सरसाइज 5.6 पे नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।